नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप सभी ने बहुत दिनों से रिक्वेस्ट किया था कि हमें सास बहू के रिश्तों में मधुरता कैसे आए, इसके लिए कोई उपाय बताएं। ससुराल में कैसे सम्मान पाएं, इसके लिए कोई उपाय बताएं। ससुराल का जो रिश्ता होता है उसमें मिठास रहे, वहां पर बहुत प्रेम हो, ऐसा आप कुछ उपाय बताएं। तो दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो दिया था ट्रिक एंड ट्रिप्स का। उस वीडियो पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे जिसको पढ़कर हमें बहुत दुख हुआ था, और मेरे मन में ये कहीं ना कहीं था कि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो ज़रूर दूंगी। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, और वीडियो बनाना, शूट करना और उसके बाद फिर एडिट वगैरह करना, तो थोड़ा सा हमारे लिए रश हो जाता है, क्योंकि सभी और भी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो हमारी वीडियो थोड़ा लेट हो जाती है। लेकिन हम बहुत बहुत धन्यवाद उनका करना चाहते हैं। अभी मेरे पास कल ही कमेंट आया था कि हमें सास बहू के रिश्ते को सुधारने के लिए कोई आप उपाय बताएं। तो मुझे फिर से रिमाइंड हो गया कि मुझे ज़रूर इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अब हम बात करते हैं कि सास बहू के रिश्ते में मिठास कैसे लाई जाए, मधुरता कैसे लाई जाए। तो दोस्तों, सास बहू का ऐसा संबंध होता है ना कि ये सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं है, इससे सीधा इफेक्ट हमारे ग्रहों पर पड़ता है। जो हमारे ग्रह होते हैं, सास का संबंध, सास यानी कि माता समान मानी जाती हैं, और माँ का सीधा चंद्र ग्रह से संबंध होता है, यानी कि चंद्र ग्रह हमारे बैलेंस होते हैं माता की सेवा करने से। और वहीं पर चंद्र का संबंध लक्ष्मी से भी होता है, यानी कि धन से भी होता है। तो यदि सास बहू का संबंध अच्छा नहीं है, उनसे आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, तो आपके घर में धन की भी परेशानी आ सकती है। तो इसलिए इन रिश्तों में मधुरता लाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए कुछ एक उपाय भी हम आपको देंगे, और कुछ एक मंत्र भी हम देंगे। तो जो आपको सही लगे, जिसको करने में आपको आसानी हो, वह उपाय आप करें, और स्वयं से आप प्रयास करते रहें अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए। और ये नहीं कि मैं बहुओं के लिए ही उपाय दूंगी, सास के लिए भी उपाय होंगे। और इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पति लोगों की, कि उन्हें भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि वो माँ की तरफ बोले या कि फिर अपनी पत्नी की तरफ बोले, उनके लिए भी कुछ उपाय होंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मेरा पहला उपाय बहू के लिए है। बहू को क्या करना है कि अपने रिश्ते को मधुर बनाने के लिए पहल करनी है, यानी आपके मन में अपने सास के प्रति सम्मान रखना है। आपकी सासू माँ आपके सामने हो या फिर वो और कहीं रहती हो, आपको उनका सम्मान जरूर करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप अपने मुंह से कोई भी अपशब्द ना निकालें। भले ही उनका व्यवहार आपके लिए मीठा नहीं है, उनका व्यवहार आपको नहीं पसंद आ रहा है, लेकिन फिर भी आप धैर्य बनाए रखें और इन सब उपायों को करें। करना क्या है, सबसे पहले तो आपको सूर्य देव को अर्घ देना है, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत सूर्य उदय से होती है। दोस्तों, सूर्य को जल देना हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही पुण्य का कार्य बताया गया है, और सूर्य को जल देने से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्वतः ही शांत होते हैं। इसलिए सूर्य को जल सभी प्रत्येक मनुष्य को देना चाहिए। अब सास बहू के रिश्ते को सुधारना है, तो जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो एक तांबे के पात्र से अक्सर आपने देखा होगा कि हम देते हैं। तो ऐसे में आपको तांबे का पात्र नहीं लेना है, एक आप कांसे का ले लें, पीतल का ले लें, क्योंकि इसमें हमें मिलाना है गुड़, और तांबे के पात्र में गुड़ आप नहीं मिला सकते हैं। तो इसलिए आप कांसे का बर्तन लें और उसमें गुड़ डाल के आप सूर्य देवता को अर्घ देना प्रारंभ करें, और वहीं पर खड़े होकर अपनी मनोकामना बोले। यानी कि आपका रिश्ता सुधारना है तो आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे सूर्यदेव, हमारे सासू माँ से हमारा संबंध अच्छा हो जाए, मिठास भर जाए, हम उनका सम्मान करते हैं और उनका आदर करते हैं। इस तरह से आप यदि नित्य प्रतिदिन करते हैं तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। और एक दूसरा उपाय है कि आप अपनी सासू माँ को मीठी चीजें उपहार में अक्सर दिया करें।
कोई भी तीज त्योहार, देखिए अक्सर हम लोग का जो त्योहार होता है, चाहे आप हरतालिका तीज ले लीजिए या फिर करवा चौथ ले लीजिए, उसमें सासू माँ का बायना होता है ना, तो ये इसी रिश्ते को मधुर बनाने के लिए हमारी जो परंपराएं हैं, इसको ये इनमें रखा गया है कि जो बायना होता है उसमें हम लोग सब कुछ देते हैं, सासू माँ के पसंद की चीजें देते हैं, उन्हें उपहार देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, फल देते हैं। तो कहीं ना कहीं उन रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कारगर होते हैं। तो आप अपने सासू माँ को क्या करेंगे, विशेष जो हम बताने जा रहे हैं उसमें आपको पूर्णिमा तिथि है, उसमें आपको खीर बनाना है दिन में, और खीर जब ठंडी हो जाए तो उसे चांद की रोशनी में आपको रखना है। और फिर सुबह दूसरे दिन आप अपनी माँ को यानी सासू माँ को उपहार में यानी कि उसे भोजन में आप दे सकती हैं, या फिर सुबह सवेरे नाश्ते में दे सकती हैं, यानी कि दूध, चावल और चीनी तीनों चंद्रग्रह से संबंध रखते हैं ये जो वस्तुएं हैं। और इनसे आप यदि जो है खीर पका के और छोटी इलायची डालें, मेवा मिश्रण आप डालें या ना डालें, लेकिन इन सभी चीजों को डाल के अपनी सासू माँ को यदि आप चांदी के बर्तन में परोसती हैं और माँ मतलब स्वयं वो खा लेती हैं, इससे धीरे धीरे आपके संबंधों में मधुरता आएगी। और वहीं पर ये जो उपाय है वो सासू माँ भी कर सकती हैं अपनी बहू के लिए। यदि मान लीजिए आपको उनका व्यवहार, उनका जो रहन सहन है आपको पसंद नहीं आता है, तो आप उनको भी दे सकती हैं खाने के लिए खीर वगैरह बना के, तो भी आपके रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। तो ये आप करके देखें, बहुत लाभ होने वाला है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहने वाले हैं मुझे कि हमारी सासू माँ हमारे साथ नहीं रहती हैं, गांव में रहती हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, और जब हम जाते हैं उनके घर तो उनका व्यवहार या जो भी है आपको पसंद नहीं आता है। तो ऐसे में आप दूर रह के भी उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि ये गुड़ वाला उपाय आपको सूर्य को जल देने के लिए तो करना ही करना है। दूसरा, आप अपने घर में झाड़ू लगाएं सूर्योदय के पहले। जब भी सूर्योदय नहीं हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको अपने घर में झाड़ू मारना है, और उसके बाद जो कचरा निकलेगा उसे आपको घर के बाहर फेंक देना है। और अपने घर में थोड़ा सा हल्दी वाला छींटा आप मुख्य द्वार पर मारें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और माँ लक्ष्मी भी हमारी माँ होती हैं, और यदि उनसे हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा तो हमारे घर में धन भी आएगा, हमारी सासू माँ भी हमसे खुश हो जाएंगी। तो इसलिए आप यह कार्य करें। मैंने आपको इसके पहले धन वृद्धि के जो उपाय हम बताते हैं उसमें मैंने इसको बताया भी है, तो इसलिए आप यह उपाय जरूर करें। अगला उपाय है कि आपको अपने ड्राइंग रूम में या फिर आप पूजा मंदिर में भी राम दरबार की प्रतिमा लगाएं। राम दरबार की प्रतिमा में भगवान श्री राम, माता सीता और उनके चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और भगवान हनुमान जी भी नीचे बैठे रहते हैं इस तरह की मुद्रा में। तो ये प्रतिमा जो होती है हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। ये प्रतिमा आप अपने ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं और अपने पूजा मंदिर में भी लगा के, और उनमें धूप दीप आपको दिखाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपका जो रिश्ता होता है ससुराल के पक्ष में, ससुराल के अन्य मेंबरों से भी अच्छा होगा। और तुलसी माँ की सेवा, तुलसी पूजन, तुलसी के बिरवा के पास में आपको दीपक प्रज्वलित करना, ये सभी चीजें हमारे ससुराल पक्ष के रिश्तों में मधुरता लाती हैं। महत्वपूर्ण उपाय है। आप कहीं भी रह रहे हैं, चाहे आप सासू माँ यदि अपनी बहू के लिए करना चाहती हैं तो भी कर सकते हैं, और यदि बहू करना चाहती है अपनी सासू माँ से रिश्तों में मिठास बनाने के लिए तो भी कर सकती है। आपको करना क्या है, एक भोजपत्र लेना है। तो भोजपत्र मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न आता है कि हम भोजपत्र कैसे और कहाँ मिलेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये है भोजपत्र। इस तरह से अलग अलग रहता है। ये मैंने थोड़ा सा यूज किया था तो कट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से भोजपत्र होता है, और ये बहुत महंगा नहीं आता है। आपको 15 से 20 रुपए में ये एक शीट मिलती है, छोटी सी होती है, और इसमें से आपको इतना छोटा सा टुकड़ा कट कर लेना है। ठीक है, ये जो इतना पार्ट आपको लेना है, और इसमें क्या करना है, नाम लिखना है चंदन की स्याही से। चंदन पाउडर जो मार्केट में मिलता है, या फिर आपके पास चंदन की स्टिक हो जो हम पत्थर पे रगड़ के देवताओं को चंदन लगाते हैं, तो लाल चंदन हो तो ज्यादा अच्छा है। लाल चंदन से आप इस पे सासू माँ का नाम लिखें। यदि सासू माँ कर रही हैं तो अपने बहू का नाम लिखें। ठीक है, अब कलम किसका बनाएंगे ये भी बहुत सारे लोग पूछेंगे। तो चांदी के तार का कलम बहुत अच्छा होता है। आपके पास नहीं है मान लीजिए,
तो आप बेल पत्र भी ले सकते हैं, जो बेल पत्र की डंडियां होती हैं उससे भी आप इस पे लाल चंदन से इस पे अपने बहू का नाम, या फिर सासू माँ कर रही हैं और बहू कर रही है तो अपनी सासू माँ का नाम लिखना है। और उसके बाद इसे आपको मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद इसे शहद में डिप करना है। शहद ये भी आप देख लीजिए, इस तरह से शीशी में जो आती है, छोटे से पात्र में आपको ले लें और उसमें डिप करके आप रात भर अपने सिरहाने रखकर सोएं। और सुबह में जब भी आपको समय मिलता है, ऐसा नहीं कि सुबह सवेरे जाएं तो बहुत अच्छा है, आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं और हल्का सा गड्ढा करके उसमें ये आप दबा दें। अगर किसी कांच के बर्तन में आपने रखा है तो बर्तन सहित आप दबा दें, या फिर आप कटोरी में रखे हैं तो निकाल के वहां पे आप मिट्टी में दबा के अपने घर चले आए। और ये आप संडे को नहीं कर सकती हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, संडे को छोड़ के आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है, आप करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा, कोई भी कर सकता है। तो ये उपाय बहुत अच्छे हैं ससुराल में सम्मान पाने के लिए और रिश्तों में मधुरता लाने के लिए। अब उपाय है कि मान लीजिए आपका जो आपके हस्बैंड हैं, उनका अपने परिवार में तालमेल अच्छा नहीं रहता है। कभी कभी क्या होता है, जब भी विवाह हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे परिवार वाले हमसे खिलाफ हो गए हैं और हमारी बात नहीं सुनते हैं। ऐसा कुछ जो भी आपको प्रॉब्लम हो, यानी लड़कों को जब भी प्रॉब्लम अपने माता पिता से या फिर अपनी बहनों से या किसी से भी होता है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, आप इसे करके देखें। आपको पीपल वृक्ष की सेवा करनी है, यानी कि पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पीपल के वृक्ष में मीठा लस्सी यानी कि कच्चा दूध, उसमें हल्का सा शुगर डाल के काले तिल के साथ में आप पीपल के जड़ में अर्पित करें। उसके बाद जल जरूर डालें, क्योंकि जब भी दूध वगैरह कुछ भी डालते हैं तो वहां पर चींटियां आती हैं और चींटियां उनका सेवन करती हैं, तो जड़ में कोई परेशानी ना हो इसलिए जल भी डालते हैं, वो बिखर जाता है। और परिक्रमा करें, अपनी मनोकामना बोले, हो सके तो एक पीपल जो है पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी आप प्रज्वलित कर दें। ऐसा आप करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। देखिए, जब आप हमारे चैनल पर आते हैं तो आपको मैंने बहुत सारे उपाय दिए हैं, घर गृहस्थी से संबंधित जानकारी, या फिर आप धन वृद्धि के जो उपाय होते हैं उनसे केवल धन ही नहीं आता है, इस तरह के बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होता है। तो आप इन सब उपायों को करें और इसका लाभ देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। और जब भी आप ये सब कार्य करें तो आप अपने मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और श्रद्धा की भावना रखें। कहने का अर्थ है कि आप उपाय करते जा रहे हैं और आपके मन में एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार नहीं है, तो ये उपाय बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आप पहले उनको सम्मान देना सीखें, चाहे बहू का हो सास के प्रति, या फिर सास भी अपने बहू का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो बहू होती है हमारे घर की लक्ष्मी होती है, कुल वंश की वृद्धि उसी से होती है। हमारा परिवार का नाम एक बहू से ही चलता है, तो इसलिए बहू का भी सम्मान करना चाहिए।